नमस्कार, आप सभी को एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 से रिलेटेड स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम है 2024 के एग्जाम में, उनको आगे क्या करना चाहिए और क्या उनको गलती नहीं करनी चाहिए, आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखो, एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं पहले कि आपके पास प्राइज जीतने का मौका है। जो स्टूडेंट्स एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, प्राइज जीतने का आपके पास मौका है। 30 मार्च को आपका मेगा टेस्ट सेकंड होने वाला है और हर मंथ आपका मंथ के लास्ट में मतलब मेगा टेस्ट होता है और हर संडे आपका वीकली टेस्ट होता है। तो मंथ के लास्ट में यानी 30 मार्च को संडे के दिन आपका मेगा टेस्ट ये स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग 4 से 5 अप्रैल तक आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 4-5 दिन का आपको समय मिलेगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, सभी के लिए फ्री है, कोई भी इसकी फीस नहीं है। आप एप्लीकेशन पर जाके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। एक चीज आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है 200, ये पूरे सिलेबस से नहीं पूछे जाएंगे, केवल कुछ ही टॉपिक मैंने आपको दिए हैं। मतलब एक हमारा टारगेट होता है पूरे महीने का। इस महीने का जो हमारा टारगेट था, वो जो टॉपिक हमने दिए थे टारगेट में, उन्हीं टॉपिक से आपके इस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन टॉपिक्स की डिटेल के लिए आप लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक। वहां पर जाकर के एक डिटेल वीडियो देख लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी डिटेल में। इसी के साथ साथ अब हमने डेली कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट जो है फ्री देना स्टार्ट कर दिया है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट है आपका। देखो प्राइज, देखो इसमें एक खास बात है कि हम स्टूडेंट्स को प्राइज वगैरह देते हैं। जो मेगा टेस्ट 1 हुआ था उसमें 20 बच्चों को प्राइज दिया गया था, इसमें 10 बच्चों को प्राइज दिया जाएगा और ये प्राइज रहेगा उनकी फीस का 50% उनको रिटर्न किया जाएगा एज ए प्राइज। 50% फीस का, कौन सी फीस का? जो हमारा बैच चल रहा है स्टेनो का, ये वाला देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम के लिए जो हमारा बैच चल रहा है, इस बैच में जो बच्चे एडमिशन जिन्होंने लिया हुआ है उनको ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, 499 का ये बैच है। बाकी डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज कर लेना, इतने में आपको ये बैच मिल जाएगा और जल्द ही इस बैच में अब एडमिशन ऑफ कर दिए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है वो जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन हो सकती है, जिनको बैच के थ्रू पढ़ाई करनी है। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हो। ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी जो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना, कि जहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता हो, वीकली टारगेट, फिर उसका टेस्ट भी होता हो। उससे ये पता चलता है कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया है और मंथली भी आपका टेस्ट होता हो। तो सारी मतलब बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। अब आते हैं आज के इस वीडियो पर। देखो, ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े से अभी ना तो उनका स्किल टेस्ट बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब जैसे कुछ बच्चे ऐसे जो स्किल टेस्ट में परफेक्ट है, उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है स्किल टेस्ट से रिलेटेड। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो अपना अच्छे से करते रहो, है ना, 90, 100, 120 अच्छे से वो कर रहे हैं, करते रहो। जहाँ से भी आप फॉलो कर रहे हो, कोचिंग वगैरह, ऑफलाइन वगैरह आप जा रहे होंगे। ऑफलाइन जाना बहुत जरूरी है इस समय पर, क्योंकि समय आपके पास बचा है 20 दिन का। ऑनलाइन आप सब कुछ नहीं कर सकते, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन ऑनलाइन नहीं कर सकते, है ना। ऐसे समय पे आपको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी ही पड़ती है। अब जो स्टूडेंट्स थोड़े से बॉर्डर लाइन पे है तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, एक तो सबसे पहले आपके मन में ये मार्क्स वाला डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरे कम मार्क्स है, मेरे ज़्यादा मार्क्स है, मेरा होगा कि नहीं होगा फाइनल। ये चीज़ आपके माइंड में अभी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और अगर आपका स्कोर 140 के आसपास है तो आपको बिना सोचे समझे अपने स्किल टेस्ट को 100% प्रिपेयर्ड करके रखना है। आपको अब इतना इधर उधर ध्यान नहीं देना मार्क्स वगैरह पे, अपने स्किल टेस्ट पे फोकस करो। हालांकि कट ऑफ तो आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है, लेकिन 1% ये चांस भी है कि इस बार जो है अगर स्किल टेस्ट थोड़ा सा अच्छे लेवल का, मतलब डिक्टेशन आपके अच्छे लेवल की बोल दी जाए, है ना, जो कि चांस इस बार लग रहे हैं, ठीक है, तो
उस समय पर क्या होगा, कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने के चांस रहेंगे फिर। तो आपको जो मार्क्स को लेके बिल्कुल भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से 100% अपना समय दे के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करें, और जिनके अच्छे मार्क्स है वो तो अपना 100% इस समय पर पूरा 100% आपको स्किल टेस्ट को देना है, जितना आप दे सको समय, है ना। अभी आप 2025 के एग्जाम के लिए भूल जाओ, केवल और केवल 20 दिन आपको स्किल टेस्ट के लिए ही देने हैं, है ना। आपको कुछ भी कमी यहाँ पर नहीं रखनी है। हिंदी वाले बच्चे, मैं ग्रेड डी के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो ग्रेड सी की वो तो अच्छे लेवल पे करते ही हैं, उनकी अच्छी होती है ना। हिंदी वाले जो बच्चे अपना भाई, सबसे पहला आपका काम यही है कि रामधारी खंड 1 और 2 को अच्छे से कंप्लीट करना होता है ना, अच्छी डिक्टेशन के लिए। और यहीं से आपकी डिक्टेशन अभी तक जो है बोली भी गई है। हिस्ट्री अगर आप देखो तो पीछे जितनी भी आपकी डिक्टेशन हुई है यहीं से बोली गई है। लेकिन है ना, अगर आपने कंप्लीट कर रखी है, 1-2 बार अच्छे से कर रखी है, तब आप आगे के स्टेप के बारे में सोच सकते हो कि एडिटोरियल वगैरह या निबंध वगैरह लिख लो, है ना। हो सकता है इनमें से कुछ बोल दिया जाए, कहीं से भी बोल दिया जाए। तो ये स्टेप तब है जब आप खंड 1 और खंड 2 अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन अगर आपने यही कंप्लीट नहीं करी अभी, है ना, आप इसी पर रुके हुए, तो आप भाई इसी पर फोकस करो और इसी को अच्छे से जितनी बार डिक्टेशन आपको आप लिख सकते हो। डिक्टेशन लिखने का है कि आपको एक बार डिक्टेशन लिखो और कम से कम 2 से 3 बार उसको पढ़नी होती है। एक बार डिक्टेशन आपने लिखी, 2 से 3 बार उसको पढ़ो। जो स्टूडेंट्स रीडिंग अच्छे से कर लेगा लिखी हुई शॉर्ट हैंड की, समझ लेना उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो पढ़ाई मतलब एक बार लिखो और उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। और ऐसा प्रोसेस आपको कम से कम 4-5 डिक्टेशन डेली आपको लिखनी होती है ना। ये समय ऐसा कि जितनी आप डिक्टेशन लिखो, जितना आप ज़्यादा करो। और एक डिक्टेशन का मैंने आपको बता दिया कि लिखने के साथ साथ उसको 3 से 4 बार पढ़ना है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसको आपको ट्रांसक्रिप्शन, मतलब सभी को नहीं, 2-3 डिक्टेशन का आप ट्रांसक्रिप्शन करके देखो, अपना लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास हो, पूरा अच्छे से प्रॉपर उसको करके देखो। ऐसे करके आपको अच्छे से पूरा समय देना है। बाकी इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो कैलाश चंद्रा की जो आती है मैगजीन, आप उससे करते रहो। सबसे पहले आपको उसको अच्छे से करना है। अगर वो आपने कर ली तो फिर जाओ आप एडिटोरियल पे, है ना, या फिर अदर न्यूज़पेपर वगैरह एडिटोरियल में, या फिर अदर मैगजीन पे, तभी आपको जाना निबंध वगैरह पे। अगर आपने वो नहीं करी तो भाई पहले उसी को करो। इतने ज़्यादा चांस भी नहीं कि कहीं से आउट ऑफ, मतलब कहीं बाहर से बोल दिया जाए। एसएससी में नॉर्मल होता है तो वो एक अलग चांस है। लेकिन हाँ, पहले आप अपना ये जो हिंदी वाले बच्चे हैं रामधारी और कैलाश चंद्र इंग्लिश वाले बच्चे, इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखो, ठीक। और बाकी तो यही है, अपना टाइपिंग वगैरह अच्छे से करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जिनके कम मार्क्स है ना, स्किल टेस्ट वाले तो अच्छे से कर रहे हैं, वो करते रहो। अपना जो ग्रेड डी का जिनके मार्क्स कम है, मतलब ग्रेड डी के लिए ही वो उनको लगता है कि यार हमारा ग्रेड डी में ही हो पाएगा, तो अपना 90 की स्पीड अपना मेंटेन करके रखो, 90 की स्पीड, ठीक है, ओके। अब जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है ना, जिनके कम मार्क्स है, मतलब उनको बहुत ही कम है, 140 तो मैंने आपको बता दिया, एससी कैटेगरी में 130 के आसपास और एसटी कैटेगरी में 110 के आसपास, तो ये भैया इसके आसपास है, तो अपना स्किल टेस्ट तैयार करें। इससे कम है, इससे काफ़ी दूर मार्क्स हैं आपके, तो अभी से ही बिना सोचे समझे 2025 की प्रिपरेशन में लग जाओ। बिना सोचे समझे 2025 के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और अब ये नहीं सोचना कि आपको कि पहले रिजल्ट आने दो, क्या होगा, शॉर्ट हैंड दे के आने दो, क्या होगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा, या नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। अभी से ही आपको लगना है, ठीक है, प्रिपरेशन में। हाँ, स्किल टेस्ट में, अगर आप स्किल टेस्ट के लिए अगर आपका नंबर है, प्री की कट ऑफ आपने क्वालिफाई की है, तो आपको स्किल टेस्ट जरूर दे के आना है ना, एक्सपीरियंस वहाँ पर लेना है। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको कि आप पूरा दिन शॉर्ट हैंड में लगे हुए हो, केवल स्किल टेस्ट पे ही ध्यान है आपका, ठीक है। हालांकि आपको भी पता है कट ऑफ ठीक ठाक, मतलब इस बार बच्चों के मार्क्स अच्छे खासे हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप ऐसे लगे रहोगे कि यार शॉर्ट हैंड करता रहो, मेरा तो प्री में नंबर आया है, तो मैं शॉर्ट हैंड देने का मौका मिलेगा तो शॉर्ट हैंड मैं करूँगा, है ना, मैं अभी 25 की प्रिपरेशन बाद में करूँगा, ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी। इसी चीज़ से आपको सावधान रहना है। अच्छे से 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो
और ऐसे तैयारी करो कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला हो, नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, आप ऐसे प्रिपरेशन करो कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला हो। यानी जुलाई तक आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है कि कोई भी स्टूडेंट्स आपके आसपास ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी स्किल टेस्ट वाले अच्छे से तैयारी करते रहो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, आराम से जहाँ पर भी आप जा रहे हो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे, अच्छे से समय दो। आप अच्छे जब आप मतलब आपका अच्छा स्कोर है तो आप 100% आपका टाइम दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार को बाई चांस अगर बाहर भी होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस लेवल तक आप पहुंच चुके हो, है ना। रिटन एग्जाम में आप जल्दी ही अपनी चीज़ें रिवाइज कर लोगे, कवर कर लोगे। अभी समय आप स्किल टेस्ट का, तो स्किल टेस्ट पर फोकस करो। कम मार्क्स वाले अपने 2025 के लिए प्रिपरेशन करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।